एपिसोड 241। हम चारों तरफ से घिर गए हैं। ईशान को फाइनली पता चल गया था अनन्या इतनी बेसब्र क्यों थी, पर मुन्ना अनन्या के लिए इतना खास क्यों है। उसने सोचा ईशान को अब एक नया मिशन मिल गया था मुन्ना के बारे में पता करने का। वो बचपन से ही एक क्यूरियस इंसान था। विला से बाहर आकर उसने सबसे पहले श्रुति को कॉल किया और अपने साथ डिनर पर इनवाइट किया। हालांकि श्रुति ने उसे डिनर के लिए मना कर दिया और बोली, नहीं ईशान, मैं आज नहीं मिल सकती, क्या हम कल लंच पर मिले। ईशान ने हाँ में जवाब दिया। इस बीच अरशद को रिपोर्ट मिली, बॉस निया और पायल की किडनैपिंग के पीछे आपके पुराने दुश्मन शांतनु का हाथ है, पर वो यह सब अकेला नहीं कर रहा, बल्कि उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अरशद, जो कि अभी एडी के अवतार में था, शांतनु का नाम सुनते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इस शांतनु के चेहरे को याद करने लगा। कुछ सेकंड के बाद उसने अपनी लाल हो चुकी आंखें खोली और एक मिस्टीरियस डेविल स्माइल के साथ बोला, काफ़ी वक्त हो गया है किसी को उसके हिस्से का तोहफा दिए हुए, उसे ले आओ। कॉल रखने के बाद अरशद ने पीछे खड़े डैनियल से पूछा, शांतनु की कोई खबर। इस पर डैनियल ने कहा, वो भागने में कामयाब रहा, पर वो भी अकेला नहीं है, कोई तो है उसके पीछे। अरशद ने फोन को घुमाते हुए एक टकटकी लगाए बाहर बेड पर बैठे उल्लू को देखता रहा। उसने काफी समय बाद कहा, वो कोई भी है, अपनी ताकत का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल उस उल्लू की तरह। इस पर डैनियल बोला, तो अब हमें उसे उसकी ही तरीके से मात देनी होगी, पर इसमें वक्त लग सकता है। यह सुनते ही अरशद ने अपना फोन घुमाना बंद कर दिया। डैनियल की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, वक्त नहीं है हमारे पास, मुझे वो दोनों जिंदा वापस चाहिए। दूसरी तरफ अनन्या पैसेंजर सीट पर मुन्ना के साथ बैठी थी और ईशान, अयान और वंश पीछे की सीट पर। मुन्ना खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था और वो तीनों मस्ती में झूमते हुए अंताक्षरी खेल रहे थे। अनन्या दी, अब आपकी बारी, जैसे गाइए। जैसे, अरे वाह, मैं कब से इसका वेट कर रही थी, अनन्या ने एक्साइटेड होकर कहा और गाने लगी। जरा सी दिल में दे जगह, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा। गाने को खत्म करते हुए अनन्या ने अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ फैला दिए। उसका ऐसा करते ही उसका एक हाथ मुन्ना के गाल पर जा लगा। नानू, मुन्ना फ्रस्ट्रेट होकर बोला। अब तक अनन्या कई बार ऐसा कर चुकी थी और ऐसा लग रहा था वो जानबूझकर मुन्ना को परेशान कर रही है। वंश और अयन यह देखकर मुंह दबाकर हंसने लगे। अनन्या ने भोली सी सूरत बनाकर बहुत ही प्यारे अल्फाजों में कहा, मुन्ना भाई, अब जब तक हमारे साथ नहीं खेलोगे मैं ऐसा करती रहूंगी। तुझे पता है ना, मुझे ये बच्चों वाले खेल अच्छे नहीं लगते, इसलिए तो मैं इन दो नमूनों को अपने साथ लाया हूँ। नमूने और हम दोनों। वंश और अयन ने एक दूसरे को देखा, फिर गुस्से में ड्राइव कर रहे मुन्ना को। अनन्या भी नाराज होते हुए बोली, वो दोनों नमूने नहीं है, और यह क्या आप हर वक्त दोनों का नाम बिगाड़ते रहते हो, उनका अच्छा भला प्यारा सा नाम है। वही तो। अनन्या की बात खत्म होते ही दोनों बोले। अनन्या ने आगे कहा, अब आप बताओ, आपको मैं मुन्ना भाई की जगह मुन्नी बाई बुलाऊं तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? वैसे ही उन दोनों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। वही तो, अच्छा नहीं लगता। पीछे से फिर वंश और अयन ने एक साथ कहा। अनन्या आगे बोली, मुन्ना भाई, आपको लोगों से थोड़ा प्यार से बात करनी चाहिए। आपका यह हर वक्त गुस्से की चाशनी में घुला हुआ चेहरा लोगों को डर के साए में ले जाता है। ईशान को ही देख लो, आपने उसके साथ कितना गलत किया, जबकि उसने मेरी जान बचाई। वही तो, जान बचाई। एक बार फिर अनन्या को बढ़ावा देते हुए वंश और अयन बोले। तभी अचानक से कार रुक गई। अब आपने कार क्यों रोक दी? अनन्या के यह पूछने पर मुन्ना ने टेढ़ी हंसी के साथ कहा, पीछे बैठे दो प्यारे नाम वाले बच्चों से वही तो का मतलब जानने के लिए। इतना कहकर मुन्ना ने गन निकाली और दोनों को गन पॉइंट पर लेकर कहा, चलो अब बोलो दोनों। वही तो। मुन्ना के हाथ में गन देखते ही वंश और अयन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। दोनों ने डरते हुए हकलाते हुए कहा, हम बस अनन्या दी का साथ दे रहे थे। वो आपसे नाराज थी ना, तो बस इसीलिए मुन्ना ने पूछा तो दोनों ने ओबीडियंट बच्चे की तरह अपना सिर हिला दिया। इस पर मुन्ना ने लगभग दोनों को डांटते हुए कहा, मुझसे झूठ बोल रहे हो, जान प्यारी नहीं है?
बेचारों ने बेचारगी के साथ अनन्या को देखा। हालांकि अनन्या को देखते ही उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी अनन्या का ध्यान उन दोनों पर नहीं था बल्कि उनके पीछे था। यह एहसास होते ही दोनों ने मुन्ना को देखा तो पाया मुन्ना भी अब पीछे देख रहा था। वंश और अयन ने भी पीछे देखा और दोनों हैरान रह गए, क्योंकि उनके पीछे कई ब्लैक गाड़ियां उनका रास्ता रोककर खड़ी थी। सामने देखते हुए अयन ने कहा, वो आगे से भी आ रहे हैं। मुन्ना ने सामने देखा तो एक जैसी कई गाड़ियां सामने आ रही थी। वो कोई ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग गैर कानूनी था। थोड़ी ही देर में मुन्ना की कार को चारों तरफ से घेर लिया गया। अनन्या तो यही सोच के हैरान थी कि जिस सड़क पर उनके साथ थोड़ी देर पहले हजारों गाड़ियां चल रही थी, वो 2 मिनट में ही कहाँ गायब हो गई। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, अचानक से वंश ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर अनन्या की आंखें डर से भर गई और उसने मजबूती से मुन्ना का हाथ पकड़ लिया। मुन्ना, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी काफी नॉर्मल दिख रहा था, अनन्या के छूते ही एक पल के लिए वो भी कुछ असहज हो गया। उसके लिए ऐसी सिचुएशन का सामना करना आसान नहीं था, मगर अनन्या के साथ ऐसी सिचुएशन में फंसना सिचुएशन को टेंस कर रही थी। ऊपर से वंश और अयान भी काफी डरे हुए थे। मुन्ना ने तीनों को देखा, फिर अनन्या का हाथ थामते हुए उसने कहा, नानू, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और तुम दोनों क्यों इतना डर रहे हो? डरना बंद करो, मैंने तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। वैसे तो वंश और अयन सिचुएशन का सामना करने की ट्रेनिंग दी गई थी और वो दोनों एक समय पर 20 लोगों का सामना कर सकते थे, मगर इस वक्त वो 20 लोगों से नहीं घिरे थे, बल्कि उनके चारों तरफ तकरीबन 20 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थी और एक गाड़ी में 4 से ज्यादा वेल ट्रेंड लोग थे। यह कौन थे, यह तो किसी भी को नहीं पता था, मगर जानना बहुत जरूरी था।